और श्री राधारमण विजय थे। स्मर्थ, आप मुझे देख सकते हैं बेटा? मानस, आप मुझे क्लियरली सुन सकते हैं? हमारा सिग्नल कनेक्टेड है किससे? 5G। ओके। गौरांगी, अच्छे से सुन सकते हो बच्चे? ओके। आई होप आप सब मुझे ढंग से सुन पाए, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि कुछ स्थान का अंतर होने के कारण थोड़ी व्यवस्था अभी कठिन है। पर आप सभी का निमाई पाठशाला की आज की चैतन्य चरितामृत की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं क्षमा चाहती हूँ, लास्ट मिनट मुझे क्लास आधा घंटा आगे करनी पड़ी। कुछ निमाई दादा का स्वास्थ्य प्रतिकूल है, जिसके कारण थोड़ा समय उनको देने के लिए क्लास कैंसिल होने वाली थी। पर नियति ने बोला माँ आधे घंटे में सब ठीक हो जाएगा, तो हमने कहा चलो तुमने बोला है तो शायद ठाकुर जी ने बुलवाया है, एंड ही इज अ लिटिल बेटर। तो हम जल्दी से अविलंबित रूप से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज क्लास कैंसिल नहीं होनी चाहिए, ये हमारा मोटो। कभी कभी जब हम भी पारिवारिक कारण से कभी शिथिल पड़ जाएं तो राधा रमन लाल किसी ना किसी की वाणी में आके मोटिवेट कर देते हैं। तो आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, और क्लास के और स्टूडेंट्स भी अपने ग्रंथ लेकर आ गए हैं जी। थैंक यू। आज हम धनमुरा नित्यानंद गाएंगे। चल श्री राधा रमण लाल की। आई थिंक मोर देन यू ऑल आई नीड इट। धन मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र, प्राण मोर युगल की शोर, अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल, नरहरि विलास मोर, धन मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र, प्राण मोरा युगल की शोर, वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेर नामो, विचार करिया मने भक्ति रस से आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, धन मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र, प्राण मोरा युगल की शोर, वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ, वैष्णवेर नामे ते उल्लास, वृंदावने च भूतरा ताहि मोर मन घेरा, कहे दीनन रोतम दास, धन मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र, प्राण मोर युगल की शोर। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं क्षमा चाहती हूँ पहली बात तो कि लास्ट क्लास जो है वो अपलोड नहीं हो पाई, इसीलिए क्विक रिवीजन के संग आज हम जो सिद्धांत हैं उनके विषय में आगे बढ़ेंगे। हमने जो दर्शन किए थे जिसमें से विशेष रूप से तो षड दर्शन है। षड हमने 9 दर्शन इसलिए किए क्योंकि इसमें से 3 नास्तिक दर्शन है और जो 6 है वो सात्विक दर्शन है, जिसके भीतर हम लोगों ने पिछली क्लास में पूर्व मीमांसा दर्शन तक, जिसमें वैदिक कर्म कांड को ज्यादा विशेषता दी गई है, वहां तक किया था। इसके बाद जो आखिरी दर्शन है जो हमारा दर्शन है, जिसके आधार पर सभी सिद्धांत विलग विलग बने हैं, उसे कहा गया है उत्तर मीमांसा दर्शन अथवा वेदांत दर्शन अथवा ब्रह्म सूत्र। इन्हें ब्रह्म सूत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो दर्शन है इसे ब्रह्म अर्थात स्वयं भगवान के द्वारा प्रदान किए गए सूत्रों के आधार पर लिखा गया है, अर्थात ये वेदों पर आधारित है। वेद ही परम सत्य है क्योंकि स्वयं भगवान के द्वारा जो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया गया है, जिसे उन्होंने आगे नारद जी को प्रदान किया, और नारद जी से जो स्वयं वेद व्यास जी को प्राप्त हुआ, जिन्होंने चारों वेदों को लिखा है। ये जो वेदांत दर्शन है वो वेदों पर, वेदों में दिए हुए सूत्रों को के आधार पर लिखा गया है, और ये सूत्र किसने प्रदान किए हैं? स्वयं ब्रह्म ने। इसीलिए इन्हें ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। पर जो वेदांत दर्शन है इसमें जैसे कि एक ही चीज को देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसी प्रकार वेद दर्शन को बहुत सारे भाष्यकारों ने अपने अपनी दृष्टि के आधार पर लिखा है। जैसे कि एक ग्लास है, उसमें आधा जल भरा है, तो कोई व्यक्ति इसे आधा ग्लास मानेगा, कोई इसे आधा खाली मानेगा, कोई इसे केवल जल मानेगा, कोई इसे केवल पात्र मानेगा। तो वेदांत जो सूत्र स्वयं भगवान ने प्रदान किए गए हैं, उन्हीं सूत्रों को देखने के अलग अलग दृष्टिकोणों से हमारे पास विशेष रूप से 6 सिद्धांत हम लोगों को प्राप्त होते हैं, जिसमें से हमने लास्ट क्लास में 2 सिद्धांत किए थे। अद्वैतवाद, जिसे मायावाद दर्शन भी कहा जाता है, दूसरा हमने किया था विशिष्टा अद्वैत दर्शन। ये आप सोचिए जैसे कि ब्रह्म सूत्र जो वेदांत दर्शन है, उन्हें सबसे पहले जिनके आधार पर जिन्होंने सिद्धांत स्थापित किया वो थे श्रीपाद शंकराचार्य जी। उन्होंने अद्वैत दर्शन प्रदान किया, अर्थात जिसमें केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ये सब कुछ जो आपके आसपास है ये इल्यूजन है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, अर्थात मैं भी ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म हो, और इस दुनिया में जितनी एग्जिस्टेंस है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही परम सत्य है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये श्रीपाद शंकराचार्य जी ने इस सिद्धांत को स्थापित किया, जिसे हमारे शास्त्रों में क्या कहा जाता है? अद्वैत सिद्धांत। ओके। उसके बाद वेदांत दर्शन को देखने का ही एक और नजरिया था, जिससे श्री रामानुजाचार्य जी, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी थे, उनके मन में वेदांत को देखने का, जो ब्रह्म सूत्र प्रदान किए वेद व्यास जी ने, उनको देखने की जो दृष्टि थी वो श्रीपाद शंकराचार्य जी से थोड़ी अलग थी। जैसे शंकराचार्य जी ने क्या देखा कि सारा पानी ही है, पर रामानुजाचार्य जी ने क्या देखा कि भैया पानी तो है, पर पानी के भी साथ साथ कुछ सत्य पानी में है जो कि पानी नहीं है। पानी है पर पानी में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये समझो। विशिष्टाद्वैत दर्शन क्या हुआ कि विशिष्ट अद्वैत दर्शन, रामानुजाचार्य जी ने भी यही माना कि सर्वोच्च पर ब्रह्म परमात्मा ही है, पर वो परमात्मा निर्गुण निराकार नहीं है, अद्वैत दर्शन की तरह।
श्रीपाद शंकराचार्य जी ने क्या कहा कि ब्रह्म कौन है? वो निर्गुण निराकार है, वो घट घट में स्थापित है, मुझ में भी वही है, तुम में भी वही है, इस पूरी दुनिया में केवल ब्रह्म है, उनके अलावा सब कुछ मिथ्या है, इल्यूजन है। पर श्रीपद रामानुजाचार्य जी ने बोला कि नहीं, ब्रह्म सगुण साकार है, उनके बहुत सारे गुण हैं। और क्या बोला कि विशिष्ट, विशिष्ट मतलब विशेष, मतलब भगवान तो विशेष है ही, पर उन भगवान की कुछ विशेष क्वालिटीज भी हैं। पानी तो है मान लिया, पर पानी भी गुणों वाला पानी है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है जो कि इस पानी के भीतर विद्यमान है, रियलिटी है उनकी। तो विशिष्टा अद्वैत दर्शन जो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने दिया, उन्होंने बोला, क्या बोला कि सबसे पहली बात, जो पर ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार नहीं, सगुण साकार है, स्वयं वैकुंठापति नारायण है। पर उन नारायण के भी बहुत सारे गुण हैं जो उनके भीतर विद्यमान है। ये अद्वैत तो है, एक पर ब्रह्म परमात्मा मेन तो है, पर इनमें भी विशेष गुण हैं, विशिष्टाद्वैत। और इनके भीतर के विशेष गुण क्या है? इनके भीतर के विशेष गुण ये है कि ये जीव और जगत से युक्त हैं। ये पूरी एग्जिस्टेंट स्वयं नारायण की है, और उन्हीं के ही श्री अंग का एक हिस्सा हम भी हैं। हम मिथ्या नहीं है, हम उनके गुण हैं। रामानुजाचार्य जी ने भी इसी सिद्धांत को स्थापित किया है कि भगवान अद्वैत है, पर ब्रह्म परमात्मा एक ही है सर्वोपरि। पर उन परब्रह्म परमात्मा निर्गुण नहीं है, क्वालिटी लेस नहीं है, वो सगुण, सगुण गुणों से युक्त हैं, और जीव जगत उनके ही श्री अंग का एक विशेष हिस्सा है। ये क्या कहते हैं कि ब्रह्म सर्वोच्च सत्य है, विशिष्टाद्वैत जो रामानुजाचार्य जी ने प्रदान किया, लेकिन जीव और जगत उनसे भिन्न नहीं, बल्कि उनके ही शरीर के रूप में अविभाज्य अंग है। वो भगवान जिन गुणों से युक्त हैं वो ही जीव और जगत हैं। ये भगवान के गुणों का एक हिस्सा है। भगवान कितने गुण हैं? भगवान अनंत गुणों से युक्त है, पर उन्हीं गुणों का एक हिस्सा, जैसे जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, क्या जल में से आप हाइड्रोजन को अलग कर सकते हो? ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो? तो जल रहेगा। भैया जल का मतलब ही H2O है। आप कभी भी जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर ही नहीं सकते। उसी प्रकार जीव और जगत भी पर ब्रह्म परमात्मा का ही एक अभिन्न अंग है। तो अद्वैत मतलब निर्गुण निराकार और ब्रह्म ही सत्य, बाकी सब मिथ्या। रामानुजाचार्य जी ने स्थापित किया विशिष्ट अद्वैत, अर्थात वो अद्वैत जो विशिष्ट गुणों से युक्त है। और ये गुण क्या है कि जीव और जगत उनके श्री अंग का एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है। ठीक है, तो श्रीपाद शंकर, ये हमने इतना लास्ट क्लास तक किया था। आर वी ऑल गुड ऑन दिस? समझ आया? ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, पता हर गली का होना चाहिए, घुसना अपनी गली में ही है भैया। ठीक है, कोई तुम्हारे सामने ज्यादा ज्ञानी हो कि अद्वैत दर्शन और विशिष्ट अद्वैत दर्शन, तो पाठशाला के बालकों को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि इन सब दर्शनों में भेद क्या है। तोड़ो तोड़ो भैया, हमको वैसे ही निकालने वाले हैं इस घर से। वाह, दरवाजे बज रहे हैं जोरदारी के यहाँ पे। तीसरा दर्शन जो हम आज करने वाले हैं, ये जो षड दर्शन, ये जो 6 सिद्धांत है, ये कौन से हैं? पहला अद्वैतवाद, ठीक है। दूसरा विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद। तीसरा द्वैतवाद। ये द्वैतवाद किन्होंने प्रदान किया? स्वयं श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने, जिस प्रणाली में हम सब आते हैं। ठीक है। चौथा दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद स्वयं ये जो विष्णु स्वामी की जो परंपरा है, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने जो सिद्धांत प्रदान किया है, वो क्या है? शुद्धा द्वैत।
उसके बाद द्वैताद्वैत एक सिद्धांत प्रदान किया निम्बार्काचार्य जी ने, जिसमें द्वैताद्वैत मतलब कि द्वैत अद्वैत सिद्धांत। अब ये तो समझ आ रहा है ना, अद्वैत मतलब एक, द्वैत मतलब दो, और ये द्वैताद्वैत दर्शन मतलब द्वैत और अद्वैत सिद्धांत एक संग। और उसके बाद प्रेमियों के लिए महाप्रभु जी ने, गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने प्रदान किया है अचिंत्य भेदा भेद, अपनी गली जहां घुसनो है अपने को। पर उससे पहले अपनी गली का विस्तार करेंगे, पर ये हम लोग समझ जाएं जो तीसरा दर्शन है, जो द्वैतवाद है। जो द्वैत दर्शन है उसमें क्या है, द्वैत अपने आप में समझ आ रहा है। श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने श्री शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि द्वैत सिद्धांत कहता है कि जीव और ईश्वर, आत्मा और परमात्मा दो हैं, एक नहीं। द्वैतवाद कि ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं। कि भगवान भगवान है और उनकी चरणारविंद की सेवा करने के लिए जो जीव है वो उनसे अलग है। इन्होंने ब्रह्म के स्वरूप को ठीक उपरयुक्त रूप में माना है, मतलब भगवान तो सगुण साकार है। ये जो द्वैत दर्शन है इसमें जो भगवान का स्वरूप है ना, देखो आप सब देखोगे कि हर आचार्य की सिद्धांत में कुछ चीज उनसे ली हुई है, पर कुछ सिद्धांतों में भेद है, इसीलिए अलग सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सर्वोच्च है और निर्गुण निराकारी। फिर रामानुजाचार्य जी ने कहा नहीं नहीं, आपने जो कहा कि ब्रह्म सर्वोच्च है वो तो सही बात है, पर वो निर्गुण निराकार नहीं, सगुण साकार है, क्योंकि जीव और जगत उनका हिस्सा है। उसके बाद मध्वाचार्य जी ने कहा कि आपने ये बात तो सही कही रामानुजाचार्य जी, कि जो परमात्मा है वो सर्वोच्च है और सगुण साकार है, पर आपने जो ये कहा कि जीव और जगत उन परमात्मा का ही श्री अंग का एक अभिन्न हिस्सा है, वो ऐसा नहीं है। वो ईश्वर और जगत मतलब जीव और जीव आत्मा एक नहीं, दो स्वतंत्र एग्जिस्टेंस इस दुनिया में है। इन्होंने भी वैकुंठापति नारायण को पर ब्रह्म स्वीकार किया है, भगवान को सगुण साकार रूप में स्वीकार किया है, जीव को चेतन स्वरूप परतंत्र तत्व एवं सत्य तथा भगवान नारायण का दास माना है। वो स्वामी के अंग का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वामी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके चरणारविंद का दास है। जीव को ब्रह्म के निरुपाधिक प्रतिबिंब का अंश भी स्वीकार किया है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो जीव है वो ईश्वर का दास है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जगत ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण तथा प्रकृति को जगत का उत्पादन माना है। इन्होंने ब्रह्म जीव का, भगवान और जीव का, ब्रह्म और जगत का मतलब भगवान और इस संसार का, जीव और जगत का और जीव जीव का तथा अचेतन अचेतन का परस्पर भेद भी प्रतिपादित किया है। इसीलिए इनका मत क्या है, द्वैतवाद। ईश्वर और आत्मा ये दोनों स्वतंत्र आइडेंटिटीज को धारण किए हैं। हम भगवान के का हिस्सा नहीं है, बल्कि भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनके चरणों के दास हैं। द्वैत एग्जिस्टेंस है, ईश्वर और जगत दो स्वतंत्र एग्जिस्टेंस है, लाइक एन ओनर एंड द सर्वेंट। भगवान स्वामी और हम उनके दास। अब इसके बाद जो श्रीपाद वल्लभाचार्य जी हैं, उन्होंने पहले इसके बाद हम लेते हैं पहले जो निम्बार्काचार्य जी ने दर्शन दिया। निम्बार्काचार्य जी ने बोला, देखिए इसके बाद द्वैत आप समझ गए। सबसे पहला था अद्वैत, अद्वैत मतलब ओनली वन, निर्गुण निराकार। उसके बाद विशिष्टा अद्वैत मतलब वो परब्रह्म परमात्मा जो सर्वस्व है,
जो सर्वोच्च है पर क्वालिटी से युक्त है, मतलब कि उनके भीतर ही जीव और जगत विद्यमान है। पर तीसरा, वो जगत को मिथ्या नहीं बोलते, बल्कि श्री नारायण का गुण कहते हैं, क्वालिटी। उसके बाद द्वैत दर्शन। द्वैत दर्शन में मध्वाचार्य जी ने कहा कि भगवान सर्वोच्च तो है, सगुण साकार भी है, पर भगवान और जीव में भेद है, ये द्वैत एग्जिस्टेंस है। उसके बाद जो एग्जिस्टेंस बताई गई है वो है शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत जो विष्णु स्वामी ने भी स्वीकार किया है, और जो वल्लभाचार्य जी ने जिस सिद्धांत को प्रदान किया है, जो शुद्धाद्वैत दर्शन है, मतलब कि शुद्ध अद्वैत, शुद्ध पवित्र अद्वैत बना, मतलब बिना मिलावट के एक ही, अर्थात माया रहित। ये शुद्धाद्वैत दर्शन में वल्लभाचार्य जी ने क्या सिद्धांत स्थापित किया है कि जीव और ब्रह्म वास्तव में एक ही हैं, और संसार वास्तव अर्थात स्वयं भगवान ही जगत के रूप में परिणित होते हैं। शुद्ध अद्वैत, जो हम ये कहते हैं ना, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, सगुण साकार रूप में पर ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र एग्जिस्टेंस है, और वो ही शुद्ध अद्वैत, मतलब शुद्ध रूप से हर एक चीज बनकर, मतलब ये जगत भी स्वयं भगवान ही है। जीव जगत सत्य, जगत जो है ये सत्य है क्योंकि स्वयं भगवान है, मिथ्या नहीं। स्वयं भगवान ही जगत के रूप में परिणित होते हैं। जैसे कि एक एप्पल है, उस एप्पल के ही आपने बहुत सारे टुकड़े कर दिए, तो वो टुकड़े भी सेब ही माने जाएंगे। कोई पूछेगा क्या खा रहे हो, ये थोड़ी कहोगे सेब का टुकड़ा खा रहा हूं, सेब खा रहा हूं। तो शुद्ध शुद्धाद्वैत दर्शन जो निम्बार्काचार्य जी ने बोला, उन्होंने मध्वाचार्य जी ने कहा कि ईश्वर और परमात्मा, ईश्वर और जीव ये अलग अलग हैं। अब आप कहोगे मां, शंकराचार्य जी भी तो यही कहा था कि एक परब्रह्म परमात्मा, तो ये दर्शन उनसे अलग कैसे हुआ? ये इसीलिए अलग हुआ क्योंकि शंकराचार्य जी ने जो अद्वैत दर्शन दिया है उसमें ब्रह्म को निर्गुण निराकार कहा है, पर शुद्धाद्वैत मतलब कि एक पर ब्रह्म परमात्मा ही है, पर शुद्ध, ये इस दुनिया में परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, पर ये जगत मिथ्या नहीं है, ये सत्य है। वो कहते हैं जगत मिथ्या, इल्यूजन। और निम्बार्काचार्य जी ने जो शुद्धाद्वैत दर्शन है, उन्होंने कहा कि पर ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, पर वो सत्य ही अनेक रूप धारण करके विद्यमान है, इसीलिए जीव और जगत भी सत्य है, मिथ्या नहीं। कॉम्प्लिकेटेड? ओके, आई रिपीट, नो प्रॉब्लम। आपको निम्बार्काचार्य जी ने जो शुद्धाद्वैत मतलब शुद्ध अद्वैत, आरुषि, अद्वैत दर्शन क्या था जो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने दिया दिया उन्होंने इस दर्शन में कहा कि पर ब्रह्म परमात्मा जो है वो ही ब्रह्म सत्य है, और बाकी सब क्या है, जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सब कुछ है। ठीक है, और वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, निर्गुण निराकार। राइट। अब इसके बाद रामानुजाचार्य जी ने कहा कि आपके इस मत से तो मैं स्वीकार करता हूं कि ब्रह्म एक है, पर उस ब्रह्म के कुछ गुण हैं जो इल्यूजन नहीं है, मिथ्या नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो विशिष्टाद्वैत मतलब कि ये जो ब्रह्म है ये निर्गुण निराकार नहीं, सगुण साकार है, इनके गुण है, क्वालिटीज, और वो क्वालिटीज क्या है उन ब्रह्म के भीतर, कि वो जगत और जीव से युक्त है। कि जीव और जगत बेसिकली, जो विशिष्टाद्वैत दर्शन है वो कहते हैं कि इस समय हम लोग श्री राधा रमन लाल के श्री अंग का, जो कि बहुत बड़ा है, उसका एक हिस्सा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड श्री राधा रमन लाल के श्री अंग में विद्यमान है, किसी ब्रह्मांड के किसी जगत में इस समय हम लोग विचर रहे हैं। गुड।
उसके बाद मध्वाचार्य जी ने दर्शन दिया द्वैत दर्शन। द्वैत दर्शन मतलब कि भैया भगवान तो सगुण साकार है, पर जो जगत है, जो जीव है, जो आत्मा है, वो भगवान के श्री अंग का हिस्सा नहीं, बल्कि भगवान के श्री अंग से अलग एक अलग आइडेंटिटी है। ईश्वर अलग है, जीव अलग है। ये हुआ द्वैत दर्शन, दो है। उसके बाद निम्बारकाचार्य जी ने, सॉरी वल्लभाचार्य जी ने चौथा दर्शन दिया, शुद्धाद्वैत दर्शन। शुद्ध अद्वैत, इसको संधि करेंगे तो शुद्ध अद्वैत मतलब, अद्वैत मतलब एक ही है। पर एक ही में जो अद्वैत दर्शन उन्होंने दिया था शंकराचार्य जी ने, उन्होंने कहा कि शुद्धाद्वैत दर्शन में ब्रह्म निर्गुण निराकार है और जगत मिथ्या, बोला ना। पर इन्होंने जो वल्लभाचार्य जी हैं, विष्णु स्वामी जी ने, जिन्होंने स्वीकार किया है सिद्धांत को, वो क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म है ना, सबसे पहली बार वो सगुण साकार है, वो गुणों से युक्त है, और वो शुद्ध रूप से एकमात्र आइडेंटिटी इस दुनिया में, शुद्धा अद्वैत। शुद्ध अद्वैत मतलब बिना मिलावट के भगवान, अर्थात इस ब्रह्मांड की हर एक चीज स्वयं राधा रमण है। शुद्ध रूप से अद्वैत, कि ये जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत राधा रमण है। राधा रमण ने ही स्वयं अनेक रूप धारण करके इस ब्रह्मांड में विलग विलग लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। वो सगुण साकार है और इस ब्रह्मांड में स्वयं अपने विस्तार से स्वयं विराज रहे हैं, बिना मिलावट का भगवान। आया समझ? हम इसके बाद नोट्स बना पाएंगे, आपके लिए अपलोड करेंगे, उससे और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो पहला दर्शन श्रीपाद शंकराचार्य जी ने दिया अद्वैत दर्शन, फिर रामानुजाचार्य जी ने दिया, उसका कहते हैं हम विशिष्ट अद्वैत दर्शन, फिर मध्वाचार्य जी ने दिया द्वैत दर्शन, उसके द्वैत सिद्धांत, उसके बाद स्वयं वल्लभाचार्य जी ने दिया शुद्धाद्वैत दर्शन। आज की क्लास के लिए एक दर्शन और, फिर आप एक हफ्ता इसको डाइजेस्ट करना, अगले ले चलेंगे आपको अपनी गली में। देखो मध्वाचार्य जी ने जो दर्शन दिया है, ये ही अचिंत्य भेदा भेद का भी एक पार्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि ओ जो, मतलब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, टू अर्ली टू डिस्क्राइब। मतलब जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस सिद्धांत को स्थापित किया है, वो मध्वाचार्य जी का ही जो सिद्धांत है, उसका ही एक और करुणामयी स्वरूप है। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी दर्शन हम करेंगे वो है जो स्वयं निम्बारकाचार्य जी ने सिद्धांत स्थापित किया, जो कि है द्वैताद्वैत दर्शन। मजा आएगी, आज शीशे के आगे खड़े होकर बोलना, अद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन और द्वैताद्वैत दर्शन। द्वैताद्वैत दर्शन क्या हुआ? द्वैत अद्वैत दर्शन। द्वैत मतलब दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं, एक नहीं दो है, पर दो नहीं एक है। निम्बारकाचार्य जी ने बोला इस दर्शन को भेदा भेद दर्शन भी कहते हैं, केवल भेदा भेद, अर्थात जीव और ईश्वर अलग भी है और अलग होते हुए एक भी हैं। इसे क्या कहते हैं कि जीव और परमात्मा भिन्न है और भिन्न होते होते अभिन्न भी हैं। जीव और जगत ईश्वर का ही विस्तार है, भगवान का विस्तार जीव और जगत है, पर स्वयं भगवान नहीं है। नो, ओके। एग्जाम्पल, किरणें जो सूर्य से आती हैं, जो किरणें हैं वो सूर्य का हिस्सा हैं, पर वो सूर्य नहीं है। सूर्य की अपनी आइडेंटिटी है, पर सूर्य का ही विस्तार, उसकी किरणें हैं जिससे कि जगत में रोशनी हो रही है। तो किरणें क्या हुई? सूर्य का हिस्सा भी है, सूर्य से अभिन्न भी है,
सूर्य नहीं होगा तो किरणें होंगी। किरणें बिना सूर्य के हो सकती हैं। तो सूर्य का ही विस्तार क्या है, उसकी किरणें। इसीलिए किरणें सूर्य से अभिन्न हैं, उससे अलग नहीं है। पर क्या किरणें सूर्य का हिस्सा है? किरणें तो सूर्य से बाहर निकल जाती हैं, तो सूर्य का हिस्सा थोड़ी हुई। सूर्य से निकलती हैं, इसीलिए सूर्य से अभिन्न है। पर सूर्य से बाहर निकल के प्रकाश दे रही हैं, इसीलिए तो सूर्य से अलग भी हैं। सूर्य के पास ही किरणें रहती तो प्रकाश दे पाती। भेदा भेद सिद्धांत कि जो जीव और जगत है वो भगवान का ही, ईश्वर का ही विस्तार है। भगवान से ही उनकी एग्जिस्टेंस है। आत्मा की एग्जिस्टेंस परमात्मा के ही कारण है। भैया, सेब का एक टुकड़ा तभी खा पाओगे जब सेब होगा। जब सेब ही नहीं होगा तो उसमें से टुकड़ा कहां से निकाल लोगे भाई। तो जो जगत और ये सारी एग्जिस्टेंस है, ये स्वयं भगवान का ही हिस्सा है। पर भगवान के श्री अंग का वो हिस्सा नहीं भी है। भगवान का विस्तार है पर भगवान नहीं है। परमात्मा को, जो ये भेदा भेद सिद्धांत है, ये परमात्मा को सगुण साकार रूप में सबसे ऊंचा मानता है, सर्वोच्च मानता है, और जीव को उस परमात्मा का अंश। एग्जाम्पल समझो, 100% समझ आ जाएगा। निमाई दादा, बड़े ध्यान से सुनना, ये भेदा भेद आपको इस एग्जाम्पल से 1 सेकंड में समझ में आएगा। अभी अभी फूटा है, तुम्हें बुलाया नहीं है मैंने, सॉरी। जो भेदा भेद सिद्धांत है वो कहता है कि जीव और जगत भगवान का विस्तार है, भगवान नहीं। निमाई दादा महाराज श्री का विस्तार है। आत्मा वै जायते पुत्र। भगवान मतलब निमाई महाराज श्री का विस्तार निमाई तथ्या चैतन्य है। पर एट द सेम टाइम निमाई तथ्या चैतन्य स्वतंत्र आइडेंटिटीज भी हैं। हम भगवान के बच्चे हैं पर भगवान नहीं है। अगर आप इनके डीएनए में जाओगे या इनके डीप में जाओगे तो आपको महाराज जी का डीएनए मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ हम बुद्धू का भी मिल जाएगा। पर ये हमारे होते हुए भी हमसे अलग है। भेदा भेद हमारे हैं, हमने जन्म दिया है, हमसे हैं, पर हमसे होने के बाद भी अलग हैं। आया समझ मयंक? मुस्कुरा दो भाई, हमको नींद नहीं आएगी। प्रिंस, समझ आया? भेदा भेद सिद्धांत जो निम्बार्काचार्य जी ने दिया है। क्या बोला उन्होंने कि जो ये जीव है ये भगवान का विस्तार है पर भगवान नहीं है। कि इसमें आपको भगवान के गुण मिलेंगे पर ये भगवान नहीं है। वाह, कृष्णा मोकिम जी ने क्या थम्स अप दिखाया हमको, मजा आ गया। थैंक यू बेटा। पर जेन्युइनली बताओ, समझ आया? तो वाह, वेरी गुड। तो आज हमने 5 दर्शन अभी तक हम लोगों ने विस्तार से किए। पहला था अद्वैत दर्शन, एक है निर्गुण निराकार, केवल वही सत्य है और जगत मिथ्या। सेकंड किया हमने श्रीपद रामानुजाचार्य जी ने जो दर्शन दिया जिसे कहा जाता है शुद्धाद्वैत, जिसमें भगवान तो श्रीपति वैकुंठापति नारायण के रूप में विद्यमान है पर सगुण साकार है और शुद्ध गुणों से युक्त है, जिसके अंतर्गत जीव और जगत उनके ही श्री अंग का एक गुण है। उसके बाद द्वैत दर्शन जो मध्वाचार्य जी ने दिया, उन्होंने कहा ईश्वर और जगत दो विलग आइडेंटिटीज हैं। उसके बाद
वल्लभाचार्य जी ने दिया शुद्ध अद्वैत दर्शन, कि एक तो है, सगुण साकार है, पर वो ही एक हर चीज बन के बैठे हैं, उनके अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है, क्योंकि स्वयं भगवान है और भगवान सच्चिद आनंद सत्य रूप है। और पांचवा दर्शन जो श्री निम्बारकाचार्य जी ने सिद्धांत प्रदान किया वो है द्वैताद्वैत दर्शन, अर्थात भेदा भेद दर्शन, अर्थात कि जीव और जगत स्वयं ईश्वर के होते हुए भी ईश्वर से अलग है, भगवान का ही विस्तार होते हुए स्वयं भगवान नहीं है, भगवान सर्वोच्च पर ब्रह्म परमात्मा अपनी जगह है और ये जीव और जगत अपनी जगह है, ये अद्वैत होते हुए भी द्वैत है और द्वैत होते हुए भी अद्वैत है। ओके, तो श्रीपाद शंकराचार्य जी, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी ने जो ये 5 सिद्धांत दिए हैं, आज उनके बारे में हमने चर्चा करी। मैं क्षमा चाहती हूँ आज, क्योंकि कक्षा विलंब से भी हुई, तो इसके संग आज की कक्षा को हम विश्राम करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने सिद्धांत प्रदान किया है श्री गौड़िया वैष्णव आचार्यों के माध्यम से, वो है अचिंत्य भेदा भेद दर्शन। भैया अचिंत्य मतलब सोच से परे, भगवान को समझने चलोगे, जीव जगत का संबंध भगवान से पता कर लोगे, तब भी मिल क्या जाएगा तुम्हें, क्योंकि भगवान और जीव और जगत के संबंध को समझना इस बुद्धि की समझ के परे का विषय। अचिंत मतलब कि तुम्हारे पास ग्लास है 20 ml का और उसमें तुम रस धारण करना चाहते हो 20 करोड़ लीटर, आ सकेगा? ये अचिंत्य भेदा भेद फिलॉसफी है, जिसको हम बड़े आनंद से अगली क्लास, मेरे महाप्रभु जी का सिद्धांत है इसीलिए विस्तार से हम लोग करेंगे। आप सब लोग नेक्स्ट, मैंने ये पहले के सिद्धांत भी बताए, बिकॉज ड्यू टू आवर फॉल्ट जो लास्ट क्लास थी वो नहीं अपलोड हो पाई, तो पर इस क्लास के माध्यम से जिन्होंने मिस किया था वो भी उस क्लास इस चीज को समझने में सफल होंगे। स्मर्थ, आर वी गुड इन ऑल द 5 सिद्धांत दैट वी हैव डन सो फार? वेरी नाइसली गुड, वेरी वेरी गुड। ऑन दिस नोट वी विल एंड टुडेज क्लास। अगली क्लास में हम अचिंत्य भेदा भेद दर्शन को विस्तार से करेंगे। आप सभी लोग इसके नोट्स बनाना। मुझे ऐसा लगता है पिछली क्लास में जो विशिष्टाद्वैत दर्शन था वो उसमें कुछ क्लैरिटी कम प्रदान की गई थी, क्योंकि विस्तार ज्यादा हो गया था, पर अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन, क्योंकि देखिए वेदांत दर्शन सारे दर्शन सत्य हैं क्योंकि वेदों पर आधारित है, पर देखने की दृष्टि के भेद से, मैं आपको सच्ची बात कहूं, ये बात बहुत ज्यादा समझने की है, ये हमारा अविवेक है अगर हम भगवान के किसी रूप को सत्य कहेंगे और दूसरे रूप को असत्य। भगवान अचिंत्य अचिंत्य है, हमारे चिंतन से परे का विषय है, इसीलिए आप लोगों के चरणों में मैं प्रणाम करके हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन करती हूं कि काइंडली अपने सिद्धांत पर दृढ़ता से चलिए और अन्य सिद्धांतों की निंदा मत करिए। भगवान एक रूप से पूरा ब्रह्मांड है और एक रूप से ये ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं। एक सिद्धांत, मैं आपको ये सच कह रही हूं कि भगवान हर एक रास्ते पर चलने से प्राप्त हो सकते हैं, पर आपके लिए कौन सा रास्ता है उस रास्ते का चयन करके आपको प्राप्ति केवल उस रास्ते पर चलकर ही होगी। वो व्यक्ति जो केवल अपने रास्ते को ही सत्य बोलेगा और बाकी रास्तों को मिथ्या, भैया वो उसका अज्ञान, अविवेक और अपराध है। वो लोग, ये आचार्यों के चिंतन और वार्ता का विषय है कि किस सिद्धांत में क्या त्रुटि है। भैया एबीसी आती नहीं है, फालतू की बातों में उलझ कर कम से कम भक्ति नहीं कर पा रहे, कम से कम दोषों को एकत्रित मत करो। भगवान इस ब्रह्मांड में सब कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते, क्योंकि वो भगवान है। He can be everything, and if he wants, he can be nothing. And one who can be nothing is the only one who can be everything. भगवान वो है जो आप सोच सकते हो, भगवान वो है जो आप नहीं सोच सकते, और भगवान वो भी है जो आप सोच के भी कभी नहीं सोच सकते। जो समझ आ रहे हैं
वो भी भगवान है। हमारा सिद्धांत जो समझ नहीं आ रहा, भूलना मत, वो भी भगवान है, इसलिए उनका अनादर नहीं करना, उनको नीचा नहीं देखना। भैया आपका रास्ता अपना है, आपको प्रणाम है, पर मेरे लिए श्रेष्ठ मेरा रास्ता है, अचिंत्य भेदा भेद मेरा सिद्धांत है। और भैया साची बोलूं, एक सिद्धांत हमारा है जिसके कारण भगवान हमारे ऐसे हैं, किसी और का सिद्धांत कछु और है उसके लिए भगवान वैसे हैं। और मैं साची कह रही हूं, कछु ऐसे हैं जिनका कऊ सिद्धांत ना है, भगवान उनको भी प्राप्त हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसीलिए भैया भगवान यही है और तुम्हारे नहीं है। इन बकवास की उलझनों में उलझना बंद करिए। मेरे भगवान इस रास्ते पर चल के इस रूप में मेरा मेरा प्रेम स्वीकार करने की प्रतीक्षा में है। मैं अप्रभावित रूप से सब बाकी सिद्धांतों को प्रणाम करते हुए पूरी निष्ठा से अपने आचार्यों द्वारा दिए हुए अचित्य भेदा भेद सिद्धांत जो स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने स्थापित किया है, उस पर चलकर उस प्रेमा भक्ति को करता हुआ श्री राधा रमन लाल के चरणार विंद में अपने प्रेम को पहुंचाकर उनकी नित्य सेवा में विराजमान हो जाऊं, यही जीवन का परम लक्ष्य है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। मेरे भगवान तो कृष्ण है और ये मेरा सिद्धांत है। बात हमेशा याद रखिए। ऑन दिस नोट, लॉट्स ऑफ लव, और आप सबको नेक्स्ट क्लास में अपने रास्ते पर ले जाने के लिए ईगरली वेटिंग। शायद क्लास जल्दी भी कर लूं, रहा नहीं जाएगा आगे, जैसी राधा रमन लाल की इच्छा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो, पतिता नाम पावनेभ्यो, हाँ, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल की इच्छा। कीर्तन किया तो शुरू में किया। मम्मा अभी करना। चलो करो।